हाय फ्रेंड्स, मैं हूं कमलेश पटेल और आज अपने YouTube चैनल पावर प्लांट टेक्निकल प्रत्युष पर एक्सप्लेन करूंगा मोटर ड्रिवन बॉयलर फीड पंप। इसको हम इन शॉर्ट हम MDBFP बोलते हैं। तो MDBFP के स्टार्ट परमिसिव्स और प्रोटेक्शन, इनका क्या इंपॉर्टेंस होता है, सभी स्टार्ट परमिसिव का वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा। इसी तरह से प्रोटेक्शन और MDBFP के किस पार्ट को इंडिविजुअल प्रोटेक्शन प्रोटेक्ट करता है, तो इसी सब की बात करूंगा आज मैं। इसके पहले मोटर ड्रिवन बॉयलर फीड पंप के बारे में थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि मोटर ड्रिवन बॉयलर फीड पंप जो होता है, इसका मोटर कैपेसिटी प्लांट में वन ऑफ द लार्जेस्ट कैपेसिटी होता है। तो इसको स्टार्ट करते समय या रनिंग कंडीशन में बहुत ही टेक केयर करके चलना पड़ता है, जिससे हमारा मोटर को किसी तरह का डैमेज ना हो, MDBFP पंप हमारा सेफ रहे। तो जो मोटर कैपेसिटी होता है, मोटर का जो रेटिंग होता है MDBFP का, वो प्लांट कैपेसिटी का 2 से 2.5% होता है। अगर हम बात करें 600 मेगावाट का, तो यहाँ पर जो MDBFP का मोटर है वो 12 मेगावाट का या 12,000 किलोवाट का मोटर यहाँ पर यूज किया है, जो कि बहुत बड़ा कैपेसिटी होता है, बहुत बड़ा रेटिंग होता है। तो चलिए स्टार्ट परमिशन के बारे में बात करते हैं। स्टार्ट परमिशन में फर्स्ट है EPB नॉट ऑपरेटेड, जो इमरजेंसी पुश बटन इसके लिए हम यूज करते हैं लोकल में, जिसको प्रेस करके हम MDBFP को इमरजेंसी स्टॉप कर सकते हैं। तो ये EPB ऑपरेट नहीं हो। सेकेंड है, ये सभी जो कंडीशंस है स्टार्ट परमिशन की, ये सभी एंड में है, मींस सभी कंडीशंस जब फुलफिल होंगी तभी जाके हम MDBFP को स्टार्ट कर पाएंगे। सेकेंड है मास्टर ट्रिप रिले नॉट ऑपरेटेड, ये MTR है, इसको इन शॉर्ट MTR बोलते हैं, मास्टर ट्रिप रिले को। आपको ये ब्रेकर के ऊपर देखने को मिलेगा। तो मोटर से रिलेटेड जब भी कोई ट्रिपिंग आता है, जैसे मोटर का वाइंडिंग टेम्परेचर हाई या डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ऑपरेट होता है, तो जितना भी इलेक्ट्रिकल रिलेटेड ट्रिपिंग है वो MTR में आता है। और MTR अगर ऑपरेट होता है तो उस कंडीशन में आपका मोटर ड्रिवन बॉयलर फीड पंप को आप स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। और MTR से रिलेटेड अगर रनिंग में कभी ट्रिपिंग आती है तो उसको सीरियसली हमको फाइंड आउट करना है कि क्या इश्यू है, मोटर रिलेटेड क्या इश्यू हुआ है, डिफरेंशियल ऑपरेट हुआ है या फिर वाइंडिंग टेम्परेचर हाई हुआ है, और उसके बाद इसको रिसेट करना है। इसमें क्या होता है, एक फ्लैग होता है, जैसे कि आप एनिमेशन में देखेंगे, इसमें एक फ्लैग होता है। जब तक आप इस फ्लैग को ऊपर लिफ्ट नहीं करेंगे तब तक आपका ये ट्रिपिंग जो है रिसेट नहीं होगा। तो स्टार्ट परमिसिव के लिए इसको रिसेट होना जरूरी है। सेकेंड है स्विच गियर अवेलेबल। स्विच गियर अवेलेबल कहां से आता है? स्विच गियर में आपका जो ब्रेकर इन सर्विस हो, उसका ब्रेकर का स्प्रिंग चार्ज हो, और उसके बाद में आपका ये अवेलेबल होगा, स्विच गियर अवेलेबल। फोर्थ है स्विच गियर नॉट डिस्टर्ब। स्विच गियर नॉट डिस्टर्ब में वही कंडीशन है जो ब्रेकर स्विच गियर अवेलेबल में है। इसमें एक नई कंडीशन ऐड कर दी जाती है कि DC पावर, DC सप्लाई ऑन, तब जाके हमारा अगर स्विच गियर अवेलेबल है और DC सप्लाई हमने ऑन कर दिया तो हमको स्विच गियर नॉट डिस्टर्ब भी हमको मिल जाएगा। ये फोर्थ है परमिसिव जो है। फिफ्थ है AOP ऑन एंड ब्लू ऑयल प्रेशर एडिक्वेट। हमारा जो ऑक्सिलरी ऑयल पंप है MDBFP का, ये रनिंग कंडीशन में हो और प्रेशर एडिक्वेट। प्रेशर एडिक्वेट मींस उसका हेडर प्रेशर मोर देन 2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा और उसका पंप रनिंग होगा। तो ये दोनों कंडीशन जब फुलफिल होगी तो हमको ये परमिशन मिलेगा। नेक्स्ट परमिशन है MDBFP RC वाल्व ओपन। MDBFP का रिसर्कुलेशन वाल्व है, रिसर्कुलेशन वाल्व फुल ओपन हो। रिसर्कुलेशन किसी भी पंप में दिया जाता है कि उसमें जब भी हम पंप को स्टार्ट करेंगे तो जो मिनिमम फ्लो है वो सर्कुलेट होना है, तभी जाके हम पंप को सेफ स्टार्ट कर सकते हैं। और हमारे जो 600 मेगावाट का बॉयलर फीड पंप है MDBFP, इसका रेटिंग है 1240 क्यूबिक मीटर पर आवर और इसका रिसर्कुलेशन का फ्लो है 400 क्यूबिक मीटर पर आवर। ये हो सकता है आपके प्लांट में ये वैल्यू अलग होगा, क्योंकि MDBFP का जैसे रेटिंग चेंज होता है उसी तरह से रिसर्कुलेशन का फ्लो भी चेंज होता है। नेक्स्ट है MDBFP ECW वाल्व क्लोज। MDBFP में यहाँ पर 600 मेगावाट में जो MDBFP है उसकी मोटर की कूलिंग के लिए ECW मींस इक्विपमेंट कूलिंग वाटर, उसी को हम TGTMCW भी यहाँ पर नाम दिया है। इसका वाल्व स्टार्टिंग में क्लोज रहेगा, जब आप मोटर को स्टार्ट देंगे उसके जस्ट बाद में ही ओपन होता है, तो पहले ये क्लोज रहेगा। एट्थ है फीड वाटर टेम्परेचर डेविएशन नॉट हाई। फीड वाटर टेम्परेचर डेविएशन जो लिया है वो हमारा मेन पंप के सक्शन और डिस्चार्ज के टेम्परेचर डिफरेंस, उसका वैल्यू जो है लेस देन 15 डिग्री हो तो हमारा परमिशन अवेलेबल होगा। नेक्स्ट परमिशन है 9 ECW टू MDBFP हेडर प्रेशर एडिक्वेट। अभी देखिए आप, ये 7th पे था कि वाल्व हमारा क्लोज होगा, जो मोटर कूलिंग का वाल्व क्लोज होगा, लेकिन इसका हेडर प्रेशर एडिक्वेट मींस मोर देन 3 kg पर सेंटीमीटर इसको एंश्योर करना है। 17 मीटर पे ही हमारा मोटर के पास में हेडर प्रेशर का ये सिग्नल प्रेशर ट्रांसमीटर से लिया हुआ है कि आपका मोटर कूलर
चार्ज नहीं है, लेकिन उसका हेडर प्रेशर है, इक्विपमेंट है कूलिंग वाटर का, वो मोर देन 3 kg है। जैसे ही मोटर स्टार्ट होगा उसके बाद में आप इसको यूज करेंगे, मींस वाल्व ओपन होगा तो आप मोटर कूलर को चार्ज कर सकते हैं, चार्ज हो जाएगा। नेक्स्ट है एमडीबीएफपी हाइड्रोलिक कपलिंग ऑयल लेवल नॉट हाई। एमडीबीएफपी में हाइड्रोलिक कपलिंग का क्या रोल होता है? जो हाइड्रोलिक कपलिंग है वो वाइथ का कपलिंग यूज करते हैं मोस्ट ऑफ द प्लांट में। जो एमडीबीएफपी है उसके कपलिंग के लिए वाइथ कपलिंग होता है। ये कंपनी, ये मैन्युफैक्चरर का नेम है। तो ये आपका यूज होता है मोटर से पंप के लिए पावर ट्रांसफर करने के लिए। यहाँ पर जो गियर अगर आप देखेंगे तो जिसका इनपुट शाफ्ट है, इनपुट शाफ्ट पे एक बड़ा सा गियर माउंटेड रहता है, और जो आउटपुट शाफ्ट है जो पंप के साथ कनेक्ट रहता है उसमें एक स्मॉल साइज का गियर होता है। मींस अल्टीमेट यहाँ पर हम आरपीएम को इंक्रीज कर रहे हैं। और हाइड्रोलिक कपलिंग में ही आपका ल्यूब ऑयल पंप और वर्किंग ऑयल पंप ये सभी देखने को मिलेगा। तो वर्किंग ऑयल पंप और ल्यूब ऑयल पंप दोनों ही हाइड्रोलिक कपलिंग से ऑयल को सक्शन लेते हैं और उसके बाद में लुब्रिकेशन के लिए और वर्किंग ऑयल के लिए सेंड करते हैं, पंप करते हैं। यहाँ पर हाइड्रोलिक कपलिंग का लेवल नॉट हाई हो, मींस लेस देन 210 mm, ये नॉट हाई। और सेकंड 11th कंडीशन है एमडीबीएफपी हाइड्रोलिक कपलिंग ऑयल लेवल नॉट लो, मींस 40 से 210 के बीच में आपका हाइड्रोलिक कपलिंग का ऑयल लेवल आपको मेंटेन करना है बीएफपी स्टार्ट करने के पहले। 12th नंबर है नो रिवर्स रोटेशन। एमडीबीएफपी का रिवर्स रोटेशन, ये रिवर्स रोटेशन जो लिया हुआ है वो सक्शन प्रेशर से लिया है। बीएफपी का सक्शन प्रेशर लेस देन 42 kg पर सेंटीमीटर हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि अगर सक्शन प्रेशर अगर 42 से मोर देन 42 आएगा, इसका मतलब वो रिवर्स रोटेट कर रहा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एमडीबीएफपी के डिस्चार्ज में जो एनआरबी होता है, अगर एनआरबी का पासिंग होगा तो एनआरबी से पास करके और एमडीबीएफपी को रिवर्स रोटेट करते हुए आपका सक्शन पर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। अगर अदर एमडीबीएफपी या आपका टीडीबीएफपी रनिंग कंडीशन में हो, कहीं कहीं पर क्या होता है कि 3 एमडीबीएफपी दिया रहता है, 2 वर्किंग 1 स्टैंड बाय होता है। लेकिन 600 मेगावाट में जो बीएचईएल का यूनिट है वहां पर 1 एमडीबीएफपी है और 2 टीडीबीएफपी है। तो सपोज अगर इसका जो डिस्चार्ज का एनआरबी है उसमें पासिंग होता है और टीडीबीएफपी रनिंग कंडीशन में है, तो डिस्चार्ज से होते हुए सक्शन पर प्रेशराइज कर देगा और ये प्रेशर 42 से अबव चला जाएगा। तो उस कंडीशन में रिवर्स रोटेशन यहाँ पर एक्ट कर जाएगा। तो अगर ये सक्शन प्रेशर मेन पंप का लेस देन 42 kg है तब तक हमारा रिवर्स रोटेशन एक्ट नहीं करेगा। 13th कंडीशन है वर्किंग ऑयल टेम्परेचर डाउन स्ट्रीम ऑफ कूलर नॉट हाई। जो वर्किंग ऑयल है, वर्किंग ऑयल किस लिए यूज होता है? हाइड्रोलिक कपलिंग में स्कूप के लिए यूज होता है वर्किंग ऑयल। मेरा एक अलग से वीडियो है जिसमें मैंने स्कूप को एक्सप्लेन किया है, और एक वीडियो है जिसमें मैंने एमडीबीएफपी के कंपोनेंट एक्सप्लेन किए हैं। अगर आप उस वीडियो को देखने के बाद में इस वीडियो को देखेंगे तो डेफिनेटली आपको ये प्रोटेक्शंस ज्यादा क्लियर होंगे। चलिए नेक्स्ट है वर्किंग ऑयल टेम्परेचर डाउन स्ट्रीम ऑफ कूलर नॉट हाई। डाउन स्ट्रीम क्या है? जो कूलर आउटलेट है उसी को डाउन स्ट्रीम बोला है। तो उसका टेम्परेचर लेस देन 75 हो वर्किंग ऑयल का। और 14th कंडीशन है वर्किंग ऑयल टेम्परेचर अप स्ट्रीम ऑफ कूलर नॉट हाई लेस देन 110 डिग्री। मींस कूलिंग के पहले जो वर्किंग ऑयल का टेम्परेचर लेस देन 110 डिग्री सेंटीग्रेड हो, तभी जाके आपका ये परमिशिव सेटिस्फाइड। नेक्स्ट यहाँ पर 15th परमिशिव है कि एमडीबीएफपी डिस्चार्ज वाल्व एंड इट्स इंटीग्रल बाईपास वाल्व क्लोज। इसको हम इन शॉर्ट आईबीवी बोलते हैं, जो डिस्चार्ज वाल्व का एक बाईपास वाल्व होता है, इंटीग्रल बाईपास वाल्व, ये क्लोज हो। या फिर इसमें दूसरी कंडीशन है कि एमडीबीएफपी स्टैंड बाय सिलेक्टेड हो और उसका डिस्चार्ज वाल्व ओपन हो। डिस्चार्ज वाल्व, अब इसमें क्या होता है कि जैसे एमडीबीएफपी हमारा स्टैंड बाय सिलेक्टेड है तो डेफिनेटली हमारा अदर 2 पंप हमारा रनिंग कंडीशन में होगा। तो उसमें स्कूप जो होता है एमडीबीएफपी का वो फीड वाटर के फ्लो को ट्रैक करता रहता है, जिससे हमारा स्कूप का जो पोजीशन है फीड वाटर के फ्लो को देखते हुए उससे नॉर्मल पोजीशन में उसका परसेंटेज ओपनिंग आता है। तो अगर इस कंडीशन में स्टैंड बाय में अगर स्टार्ट होता है तो उसका स्कूप जितना परसेंट उसको ट्रैक कर रहा था फीड वाटर के डिमांड को, वहीं से स्टार्ट होगा। अदरवाइज हम मैनुअल स्टार्ट करने वाले हैं तो डिस्चार्ज वाल्व क्लोज होगा, उसका इंटीग्रल बाईपास क्लोज होगा। नेक्स्ट 16 कि बैरल केसिंग डिफरेंशियल टेम्परेचर नॉट हाई। जो बैरल का टॉप बॉटम का डिफरेंशियल टेम्परेचर है वो डिफरेंस जो है लेस देन 22 डिग्री हो। नेक्स्ट है डिएरेटर लेवल नॉट लो। हमारा डिएरेटर में लेवल इतना हो कि उसका लेवल नॉर्मल हो, मींस लेस देन 500 mm ना हो। नॉर्मली हम इसको 50 mm या फिर 60 mm ऐसे मेंटेन करते हैं। सीधा मतलब इसमें अगर डिएरेटर में नॉर्मल लेवल होगा तभी हमको उससे एलपीएसएच मिलेगा और फीड वाटर का स्टोरेज हम इंश्योर कर सकेंगे कि हमारे पास स्टोरेज है, हम एमडीबीएफपी को स्टार्ट कर सकते हैं। 18th है ल्यूब ऑयल टेम्परेचर अपस्ट्रीम ऑफ कूलर नॉट हाई। जो
कूलर है, ल्यूवल का कूलर, उसके बिफोर में टेम्परेचर अप स्ट्रीम में लेस देन 70 डिग्री सेंटीग्रेड हो और डाउन स्ट्रीम में नेक्स्ट है 19 ल्यूवल टेम्परेचर डाउन स्ट्रीम कूलर नॉट हाई मीन्स 55 डिग्री से कम हो, तभी जाके हम MDBFP को स्टार्ट करने का परमिशिव हमारा ये वाला अवेलेबल होगा। नेक्स्ट है टेम्परेचर क्लस्टर 1 परमिसिव। टेम्परेचर क्लस्टर 1, इसके दो क्लस्टर बनाए हुए हैं टेम्परेचर के, क्लस्टर 1 और क्लस्टर 2। क्लस्टर क्या होता है? एक बंच होता है जिसमें हमारा क्लस्टर 1 में बूस्टर पंप, BFP और मोटर बियरिंग ये सभी इसमें लिया हुआ है, एक साथ है। तो सभी का जो ड्राइव एंड नॉन ड्राइव एंड का टेम्परेचर हो वो नॉर्मल रेंज में हो, तभी जाके हमको ये परमिसिव अवेलेबल मिलेगा। इसमें बूस्टर पंप, BFP और मोटर बियरिंग लिया है। नेक्स्ट टेम्परेचर क्लस्टर 2 है, इसमें मोटर RYB का जो वाइंडिंग का टेम्परेचर है और हाइड्रोलिक कपलिंग के टेम्परेचर, ये क्लस्टर 2 में लिया हुआ है। तो ये दोनों क्लस्टर का परमिशन तब मिलेगा जब हमारा बियरिंग टेम्परेचर, वाइंडिंग टेम्परेचर ये सभी नॉर्मल हो, बूस्टर पंप का ड्राइव एंड नॉन ड्राइव एंड, मैन पंप का ड्राइव एंड नॉन ड्राइव एंड और हमारे हाइड्रोलिक कपलिंग के टेम्परेचर नॉर्मल लिमिट में हो, RYB का जो वाइंडिंग टेम्परेचर हो वो सभी नॉर्मल हो। नेक्स्ट है वाइब्रेशन क्लस्टर परमिसिव। वाइब्रेशन क्लस्टर परमिसिव, वाइब्रेशन क्लस्टर में सभी वाइब्रेशन लिए हुए हैं, इसमें मोटर ड्राइव एंड नॉन ड्राइव एंड, पंप ड्राइव एंड नॉन ड्राइव एंड, इसमें X और Y डायरेक्शन दोनों इंक्लूडेड है। से हमारा MDBFP सक्शन वाल्व ओपन, जो MDBFP का सक्शन वाल्व हो वो ओपन हो और उसका लिमिट स्विच यहाँ पर सक्शन वाल्व का पोजीशन शो करे कि वाल्व हमारा ओपन कंडीशन में है, तो हमको ये वाला परमिसिव अवेलेबल हो जाएगा। ऐसे आपने देखा ये 23 परमिसिव हैं जो MDBFP को स्टार्ट करने से पहले अवेलेबल हो और ये कंडीशन सभी एंड में है, सभी कंडीशन एक साथ अवेलेबल होगी तभी हमारा परमिसिव स्टार्ट आएगा MDBFP को और हम MDBFP को स्टार्ट कर पाएंगे। तो आज मैंने आपको ये MDBFP के स्टार्ट परमिसिव एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि MDBFP के वो कौन सी कंडीशंस होती हैं, कौन से प्रोटेक्शन होते हैं जिनके अपीयर होने पर MDBFP ट्रिप हो जाता है, उसके क्या इंपॉर्टेंस होता है। तो अगर ये वीडियो आपको स्टार्ट परमिसिव से रिलेटेड अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।